हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। बड़ी खबर, बिहार में बढ़ रही ठंड। राजधानी पटना सहित बिहार के 19 जिलों में ठंड का प्रभाव पड़ गया है, जबकि बाकी 19 जिलों में पूर्वी हवा के प्रभाव से मौसम गर्म बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में हवा का प्रवाह अलग अलग है। इसी कारण से दिन और रात के तापमान में अंतर दिख रहा। बिहार के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी हिस्से में पछुआ हवाएं चल रही। मौसम विभाग के मुताबिक 28 नवंबर तक पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर सहित 19 जिलों में रात का पारा 10 से 14 डिग्री और पूर्वी पश्चिम चंपारण, सिवान, दरभंगा, वैशाली सहित 19 जिलों में रात का तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान धुंध के साथ सुबह की शुरुआत होगी। इसकी वजह से दृश्यता 250 से 700 मीटर रहेगा। दिन में तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। अगली खबर, बिहार की उपलब्धियों के मूल्यांकन में भेदभाव का आरोप झेल रहे नीति आयोग ने कोरोना से बचाव के लिए किए गए बेहतर उपायों की तारीफ की। आयोग ने माना है कि कई मानकों पर कोविड प्रबंधन में राज्य सरकार कामयाब रही और बिहार सरकार की तारीफ भी की गई है। बिहार की उपलब्धियों के मूल्यांकन में ये तारीफ की गई। राज्य में ऐसे तमाम उपाय किए जिससे इस महामारी को रोकने में कामयाबी मिले। कहा गया कि इलाज के लिए बनाए गए केंद्रों पर मरीजों के लिए पारिवारिक माहौल बनाए गए। ऐसी रणनीति बनाई गई जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले कारगर चिकित्सा हो सके। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। लालू प्रसाद ने विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा को नरेंद्र मोदी की हार और किसानों की जीत बताया और कहा कि देश भर के किसानों को बधाई हो। लंबा संघर्ष किया गया, आज किसानों की जीत हुई और नरेंद्र मोदी की हार हुई। बिहार में मासूमों के फेफड़ों पर अटैक हो रहा। मौसम में बदलाव के साथ हवा में घुलता प्रदूषण का जहर सेहत पर भारी पड़ रहा। आंकड़ों के अनुसार 2 दिन के अंदर पटना में 583 मासूम सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती हुए। इन्हें सांस लेने में समस्या के साथ बुखार की शिकायत अधिक हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम की मार के साथ पटना में प्रदूषण का बढ़ना निमोनिया को बुलावा दे रहा है। इसे लेकर सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। बिहार सरकार निमोनिया को लेकर अभियान चला रही। 12 नवंबर से 28 फरवरी तक निमोनिया को लेकर विशेष अलर्ट है। खबर, 6 टन वाली लालटेन पर भी फिर से भड़के सुशील मोदी। बीजेपी सांसद ने कहा कि अब बिहार में लालू राज की विफलता का अधूरा शिलालेख बनकर रह गया है। आरजेडी में 6 टन की लालटेन के शिलान्यास को लेकर विरोधी दलों की तरफ से जमकर हमला किया जा रहा। लालू प्रसाद यादव के धुर विरोधी सुशील कुमार मोदी ने इसे बिहार में लालू राज की विफलता का अधूरा शिलालेख कहा और कहा कि लालू को केवल लालटेन नहीं बल्कि बदहाल सड़क और चरवाहा विद्यालय की प्रतिमूर्ति भी लगवानी चाहिए थी। संयोगवश लालटेन मूर्ति का लोकार्पण उस दिन हुआ जब हर गाँव को बिजली से रोशन करने वाली एनडीए सरकार 15वीं वर्षगांठ मना रही। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को घोटाले दिए और केंद्रीय सरकार में शामिल होने पर केवल घोषणा मंत्री साबित हुए। छपरा में मतदान केंद्र पर गोलीबारी, चुनावी रंजिश में मुख्य प्रत्याशियों में विवाद। सारण में मतदान के दौरान 2 मुख्य प्रत्याशी और समर्थकों के बीच गोलीबारी की घटना हुई। लहादपुर प्रखंड के धर्मदासपुर पंचायत के हरपुर कोठी बूथ संख्या पर 4 पर गोलियां चली है। चुनावी रंजिश में मुख्य प्रत्याशी पंकज तिवारी और गुड्डू तिवारी के बीच विवाद हुआ। इसके बाद गुड्डू तिवारी के परिवार पर गोलियां चलाई गई। इसमें गुड्डू तिवारी की पत्नी ब्रिजमाला देवी और उनके बेटे प्रियांशु तिवारी को गोली लगी है। अगली खबर, शादी वाली जगह पर जाकर दुल्हन के कमरे में शराब ढूंढना। पटना पुलिस की यह कार्यशैली सरकार में शामिल भाजपा को पसंद नहीं आई। 3 दिनों के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी पुलिस के इस तरह से काम करने पर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी कार्यालय में हुए प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने महिलाओं के कमरे में पुरुष वालों के आने पर आपत्ति जताई। शराबबंदी पर डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि सड़क पर गाड़ी रोककर जांच करना और पुलिस का सब जगह जाकर जांच करना यह सही नहीं है और अगर शराबबंदी करनी है तो इसे लागू करना ही होगा, पर अगर कहीं भी महिलाओं का मामला होता है तो हर हालत में महिला पुलिस को इसकी जाँच करनी चाहिए। अगली खबर, लालू प्रसाद राजद कार्यालय में पत्थर की लालटेन के लोकार्पण के बाद रजत जयंती समारोह के मंच पर आए। लालू ने जब बोलना शुरू किया तो उसके पहले बेटे तेजस्वी यादव ने उनका माइक थोड़ा दुरुस्त किया था। लालू प्रसाद ने कार्यक्रम में इस बात को नोटिस किया कि महिलाओं को आगे बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। उपचुनाव में हार पर लालू प्रसाद ने कहा कि जब मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना तो सबसे बड़ा काम किया सामाजिक न्याय दिलाने का किया और यही मेरा अपराध हो गया। जनता से कहा कि आप निडर रहिए, सरकार हमारी ही बनेगी।
अगली खबर, बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बचपन की दोस्ती में फिर से आई खटास। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान चौतरफा आरोपों में घिर चुके हैं। राजभवन के बीसी नियुक्ति के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। ये पहली बार हो रहा है जब किसी राज्यपाल के खिलाफ बिहार की सड़कों पर न सिर्फ प्रदर्शन हो रहा बल्कि पुतला भी जलाया जा रहा। बिहार के 2 विश्वविद्यालयों के बीसी और राजभवन में आयोजित एक सम्मान समारोह का विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को इसमें बातचीत के लिए आगे आना पड़ा है। बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने नहीं हुए। इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थितियां देखी जा चुकी है। औरंगाबाद में 3 दिनों से लापता BA पार्ट 1 की छात्रा की लाश बरामद हुई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। आशंका है कि अपराधियों ने पहले उसका रेप किया, फिर हत्या कर फेंक दिया गया। घटना के बाद इलाके पे हड़कंप है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार कॉलेज से लौटने के दौरान छात्रा गायब हो गई थी। कुछ लोग रेप और हत्या की बात कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी बातें स्पष्ट हो पाएगी। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही। परिजनों का कहना है कि छात्रा 22 नवंबर को कॉलेज के लिए निकली थी मगर शाम तक घर नहीं लौटी। बिहार में शराबबंदी को और सशक्त बनाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसमें संबंधित विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। बैठक को काफ़ी विस्तृत तरीके से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्षता कर रहे। बैठक में जाने से पहले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि समीक्षा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि इस कानून को और भी मजबूत बनाया जाएगा। सभी जिलों के अधिकारी भी शराबबंदी की बैठक में वर्चुअल तरीके से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अधिकारियों से फीडबैक ले रहे, साथ ही सुझाव भी मांग रहे। सभी अधिकारियों के फीडबैक और सुझाव के बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से राय मशवरा करके अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहरीली शराब से लोगों की मौत के बाद शराबबंदी पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं इसे लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहा कि चेहरे को आईना दिखाओ तो दोस्त आईने को ही देते हैं। आरजेडी की ओर से ट्वीट किया गया है कि वो सरकार चला रहे शराबबंदी के नारों से मदिरा की बदबू आती है सचिवालय की दीवारों से। पार्टी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें मुख्यमंत्री सचिवालय के पास कचरे में शराब की बोतल दिख रही। लालू प्रसाद यादव ने इसी वीडियो को देखने के बाद ट्विटर पर चेहरे और आईने वाला बयान दिया। अगली खबर, वैशाली में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नशे में अरेस्ट। ईवीएम सीलिंग का काम चल रहा था तभी हंगामा करने लगे। ब्रेथ एनालाइजर से शराब पीने की पुष्टि की गई। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून की समीक्षा बैठक कर रहे तो दूसरी ओर वैशाली में उन्हीं के अधिकारी आपूर्ति पदाधिकारी अरुण सिंह शराब के नशे में झूमते पकड़े गए। अगली खबर, 15 दिन बाद बस का सफर होगा महंगा। ट्रेन में 25 से 85 रुपये में पहुंच जाएंगे गया। बस के लिए देना होगा 3 गुना अधिक किराया। डीजल की मार आपकी जेब पर पड़ने वाली है। बिहार में परिवहन विभाग ने बसों के किराए में 10 से 20% की बढ़ोतरी कर दी है। किराए की नई दर के हिसाब से 15 दिन बाद बस का सफ़र महंगा हो जाएगा। पटना से गया की ट्रेन यात्रा 25-85 रुपये में होगी, वहीं जबकि बस के लिए 150 से लेकर 250 तक देना होगा। पटना से मुजफ्फरपुर जाने वालों को ट्रेन की 2S बोगी में 75 रुपये देना पड़ता है, जबकि बस की यात्रा के लिए 135 से 225 रुपये तक खर्च करना होगा। ऐसे ही राज्य के अन्य शहरों में भी किराए में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की गई है। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटें हार चुकी है। लालू प्रसाद यादव का चुनावी दौरा होने और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 3-4 दिनों तक दिन रात वहां ठहरकर कैंपेनिंग के बाद यह हार हुई। उपचुनाव की हार के बाद राजद की 2 दिवसीय बड़ी बैठक पार्टी कार्यालय में हो रही है। यह प्रमंडलीय स्तर की बैठक है। इसमें जगनानंद सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि राजद की 2 दिवसीय बैठक के बाद जगनानंद सिंह प्रमंडल स्तर के अध्यक्षों से भी बात करेंगे। अगली खबर, झारखंड एटीएस ने नक्सलियों और राज्य के आपराधिक गिरोह को हथियार सप्लाई करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान भी शामिल है जो कि गया जिले का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है। एटीएस के एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि पटना के ऋषि कुमार और मुजफ्फरपुर के पंकज कुमार के समेत ये सीआरपीएफ जवान नक्सलियों को हथियार सप्लाई किया करता था। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से पूछे 15 सवाल। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शराबबंदी पर समीक्षा बैठक कर रहे, दूसरी तरफ प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने उनसे 15 सवाल ताक दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी पर मुख्यमंत्री जी से मेरे कुछ ज्वलंत सवाल हैं और आशा है कि समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद वो इस सवाल का जवाब मुझे जरूर देंगे। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में फिर से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान। मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया है। आज से
इस अभियान की शुरुआत हो गई है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पर्याप्त संख्या में पुलिस बल होने पर किसी की एक नहीं चली। दर्शकों ने अस्थायी दुकान और अस्थायी ठेला लगाकर फल सब्जी बेचने वालों को भी हटा दिया है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।